फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स विद रूपाली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्टली आप सभी को राधे राधे। और हम सब निकल पड़े हैं बरसाना वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि आज मेरी सिस्टर इन लोग की शादी का जो पहला कार्ड है वो लेकर हम बरसाने वाली के पास जा रहे हैं। और इस बार वृंदावन जाना कुछ खास भी है, क्योंकि इस बार बुआ, अंकल और पूरू भी हमारे साथ जा रहे हैं। हमारी दुल्हन ही लगी है घर ही आपकी शादी का कार्ड देने जा रहे हैं हम। कैसी फीलिंग है? अब तो कोई फीलिंग आ रही होगी। कैसी फीलिंग आ रही है? बढ़िया? नर्वस? बढ़िया आ रही है। तुमको तेरे को कैसी आ रही है? बहुत बढ़िया। तुमको कैसी आ रही है? फीलिंग आ रही है? तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है? खर्चे वाली। खर्चा तो हो ही है, वो तो होना ही है। तुम्हारी बहन जा रही है, कैसा लग रहा है? पता नहीं चल रहा। उसकी शादी का कार्ड देने जा रहे हो? पता नहीं चल रहा। आ ही रही है फाइनली। तो गाइस, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं और राधा जी भी बैठे अपने फ्रेंड के साथ। वो लोग भी वृंदावन जा रहे हैं हमारे साथ, और दूसरी गाड़ी में बुआ जा रहे हैं। व्यू देखो, पीछे देख रहे हैं। घबरा रहा होगा। तो पापा नहीं, मजा आ रहा होगा भैया। चलो चलो, थोड़ी सी आगे लो ना। So guys, सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है वो अंकल की गाड़ी है। उसके अंदर बुआ, अंकल, मम्मी, पापा और व्यू भी बैठे हुए हैं। और व्यू पीछे मुंह करके बैठा हुआ है और अंकल को बोल रहा है कि पापा की गाड़ी से आगे निकालो। फुल स्पीड में चलवा रहा है उनसे गाड़ी, फुल रेस के मूड में है वो। सो गाइज, फाइनली हम बरसाने वाली के पास पहुंच गए हैं। हमारी लाडली जू के पास पहुंच गए हैं, हमारी किशोरी जी के द्वार पहुंच गए हैं शादी का पहला कार्ड लेकर। और लास्ट 1 ईयर में हम आज आए हैं और बरसाना में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं 1 साल में, क्योंकि रोपवे भी बन चुका है, सामने तोरण द्वार भी बन चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पूरे 1 साल के बाद आ रहे हैं। लास्ट ईयर हम 16 फरवरी को आए थे जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, और आज हम पूरे ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही आ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब आप गाड़ी से प्रॉपर राधा रानी मंदिर तक जा सकते हो विदाउट, मतलब आपको वरना बीच में बाइक्स लेनी पड़ती थी, अदरवाइज पूरी गाड़ी वहाँ तक जाती है। और थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस करके आपको अंदर मंदिर में जाना होता है और आपको आराम से दर्शन मिल जाते हैं। पर जिस टाइम हम लोग गए थे तो हम लोग वहाँ पर 3:30-4 बजे के आसपास पहुँचे थे, और वहाँ पर ऊपर मंदिर बंद था। मंदिर 4:30 बजे के आसपास खुलता है। तो उस टाइम वहाँ पर बैरिगेटिंग लगी हुई थी। हमको वहीं पर, मतलब उन्होंने बोला आपको यहीं वेट करना पड़ेगा 5:30 बजे तक, क्योंकि ऊपर से गाड़ियाँ नीचे आएंगी तब हम आपकी गाड़ी ऊपर भेजेंगे। तो इतना वेट हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें आगे वृंदावन भी जाना था और हमारा शॉर्ट ट्रिप ही था। तो हम लोगों ने वहीं पार्किंग में गाड़ी लगाई और उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ चार्ज किए थे। और उसके बाद हम लोग बिल्कुल ऐसे पैदल ही निकल पड़े थे, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है और मम्मी वगैरह नहीं चल सकते थे, उनके जैसे नीज में प्रॉब्लम है। तो उनको हमने बाइक्स करवा दी थी, तो उन्होंने 50 रुपीज़ ईच लिया था और उन्होंने वहाँ तक छोड़ा था। और उससे आगे हम लोगों ने आराम से, हम लोग तो पैदल ही गए थे, मम्मी और को हमने बाइक्स करवा दी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे या आप पैदल चल के ऊपर जा सकते हैं और आराम से दर्शन कर सकते हैं। सब लेकर आए, सब पे ना खिलाएंगे मम्मी को, सब पहन के चलो। तो सामने मंदिर दिख तो रहा है, वो सामने। सो गाइज, हम लोग पैदल निकल पड़े थे गाड़ी को पार्किंग में लगा के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मी और को हमने बाइक से भेज दिया था। 50 रुपये ईच लिया था उन्होंने वहाँ तक छोड़ने का, और बिल्कुल पास में ही, ऐसा नहीं है कि काफ़ी दूर है तो उन्होंने लिया है। बिल्कुल ऐसे मुड़ के थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई चढ़ के है, कि अब बहुत अच्छा रास्ता बन गया अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या कोई भी है। अदरवाइज बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर जाना पड़ता था राधा रानी मंदिर के लिए, पर अब बहुत ही अच्छा सा रास्ता बना दिया उन्होंने। तो वो लोग बाइक से गए थे, हम सब पैदल ही गए थे वहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया से हम लोगों के दर्शन हुए थे। और ऊपर वाली जो पार्किंग है उसके सामने इस तरीके से रास्ता बना हुआ है राधा रानी मंदिर जाने का। बिल्कुल थोड़ा सा आपको चलकर जाना है, आगे आपको बिल्कुल मंदिर मिल जाता है। मंदिर की सीढ़ियाँ आ जाती है जो मेन उसका वो है। और वहाँ पर जैसे कि जो लोग चल नहीं पा रहे, उनको जैसे कोई मेडिकल इशू है, तो एग्जिट द्वार से भी वो उनका एंट्रेंस करवा देते हैं और आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मेरी मदर इन लोग के नी में प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा नहीं चल पाती, तो उन्होंने मम्मी को एग्जिट द्वार से अंदर एंट्री दे दी थी और वो अच्छे से उन्होंने दर्शन कर लिए थे।
तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पर्सन है जो चल नहीं सकता और वो दर्शन करने जा रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो आराम से आपको एग्जिट द्वार से अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। जैसे कि हमने मम्मी के लिए ली थी और वो प्रॉपर अंदर चले गए थे और उन्होंने बहुत बढ़िया से दर्शन करे थे, बल्कि हम लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे पर मम्मा ने पहले ही दर्शन करके वो बाहर आ चुकी थी। और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है अगर आप प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने का। और जैसे कि जब हम गए थे उससे एक दिन पहले, क्योंकि नेक्स्ट डे बसंत पंचमी थी और वहाँ पर जो होली का शुभारंभ होता है वो स्टार्ट होने वाला था, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम इतनी लंबी लाइन में खड़े होके हम लोगों ने दर्शन किए थे। सो गाइज फाइनली ये जो इनविटेशन कार्ड है वो हम हमारी लाडली जी के द्वार पर ले आए हैं और सुरभि और मयूर को राधा रानी की कृपा मिले, उनका आशीर्वाद मिले, बस इसी कामना के साथ हम लोगों ने यहाँ पर पहला कार्ड है वो हमारी श्री लाडली जी सरकार के लिए हमने लेकर आए हैं। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि वृंदावन में नारे लगा लगा कर राधे राधे कर करके मेरा गला बिल्कुल हो चुका है ख़राब, तो प्लीज़ इस बुरी सी आवाज़ को इग्नोर करिएगा और इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है, बस इस भीड़ से निकलते हुए हमने कैसे दर्शन किए और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए और कोई उम्मीद भी नहीं थी हमें कि ये कार्ड हम अच्छे से चढ़ा पाएंगे वहाँ पर उनके चरणों में, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर वो बोलते ना बरसाने वाली ने बुलाया था तो इंतज़ाम भी उन्होंने करवा दिया था और बिल्कुल उनके श्री चरणों में वो कार्ड चढ़ा है। मतलब मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि इतनी भीड़ में तो हम कार्ड बिल्कुल चढ़ा ही नहीं पाएंगे, पर राधा रानी ने अपने आप इंतज़ाम करवाए और अच्छे से अपने श्री कमल चरणों में कार्ड को मतलब चढ़ गया और एकदम बहुत अच्छा सा फील हुआ हम लोगों को वहाँ पर, बहुत स्पेशल सा कि हम लोग तो बहुत डर रहे थे कि नहीं जाना चाहिए अभी वृंदावन में, कल से होली स्टार्ट हो रही है, बहुत भीड़ होगी, बसंत पंचमी भी है, पर लास्ट मोमेंट पे 12-1 बजे तक दोपहर में हमारा प्लान बना और हम निकल पड़े। तो बहुत अच्छा डिसीज़न था आना और कार्ड चढ़ाना, अदरवाइज़ हम सोच रहे थे कि हम अपने घर के पास वाले इस्कॉन में ही चढ़ा देते हैं, पर राधा रानी ने अपने आप ही कैसे ये प्लान बनवाया, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती। रात को 12-1 बजे हमने डिसाइड किया कि चलेंगे और सुबह आते आते फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है। हमने प्रसाद चढ़ा दिया है और तो गाइस कार्ड चढ़ चुका है हमारी लड़की की शादी का। और ये रही मिठाई, आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। बस अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत लेट हो गए। कभी मैं विरोध कर रहा हूँ या आवश्यक रूप से मत चाहिए आपके साथ में आपके परिवार में आपने अपने लोगों ने कंप्लेंट करना है। आपने मेहंदी लगवाई? राधे 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 राधे। कैसा लग रहा है मेहंदी लगवा के भी? ऐसे नहीं बोलते, राधे राधे नाम है। कान्हा जी मेहंदी नहीं है अभी, कान्हा जी बॉयज वाली मेहंदी है। अच्छा झूठ तो बोलो, कम से कम बॉयज वाली मेहंदी गर्ल्स लगाती है, भी पापा ने हमको लगवा दी, बुआ को लगवानी चाहिए थी। राधे राधे यहाँ नहीं लगवाते आप?
सो गाइस यहाँ पर व्यू की नज़रें कुछ ना कुछ ढूंढते हुए, मतलब उसको कहीं भी जाना है, चाहे उसके पास सब कुछ हो, उसको कुछ ना कुछ लेना है। यहाँ पर वो बार बार बोल रहा था कुछ दिला दो, कुछ दिला दो, कुछ दिला दो, पर हम उसको बोल रहे थे बाद में दिलाएंगे, बाद में दिलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। तो बहुत अच्छे से दर्शन किए। सो गाइज़ हम लोग वहाँ से निकले, उसके बाद हमें निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था, और बरसाना से वृंदावन की जो दूरी है वो 1 घंटे की है, और 6:30 बज गए थे, और हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि पूरू को प्रेम मंदिर जाना था, और प्रेम मंदिर 8:30 बजे बंद हो जाता है, और उसकी जो एंट्री है वो भी 8 बजे बंद हो जाती है। तो बहुत जल्दी जल्दी में हम वहाँ पहुँचे। तो फाइनली हम मेरो वृंदावन हम पहुँच चुके हैं, और उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से पार्किंग में गाड़ी लगाई है और उसको प्रेम मंदिर लेकर गए हैं। हाँ जी आगे तक आगे शूट कर लेना, वीडियो आगे शूट कर लेना, थोड़ा आगे शूट कर लेना। पूरी पाँच से सो प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद, क्योंकि हम पहले से कुछ भी प्लान करके नहीं आए थे, तो इस बार हमने होटल भी नहीं किया था, कोई धर्मशाला या आश्रम भी बुक नहीं करा था, तो बस हमने वहीं पर ही करा। और बुक करने के बाद बिल्कुल पास में किया है, जहाँ से मतलब मैं गुरुजी के दर्शन करना चाहती थी, तो बिल्कुल पास में ही हमने धर्मशाला ली, जिससे हम रात को 2-2:30 बजे जो भी दर्शन होते हैं उनके वो कर सके। और जो वृंदावन में जो होली का शुभारंभ हुआ है, क्योंकि 40 दिन की होली खेली जाती है वृंदावन में, तो बसंत पंचमी से वो स्टार्ट होती है। तो बसंत पंचमी कल थी, मतलब कि 3 फरवरी को थी, और वो हम इंजॉय करना चाहते थे। तो नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी मस्ती देखने को मिलने वाली है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो कल मिलते हैं। राधे राधे।